स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम बात करते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रेडिंग के अंदर कहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इमोशन की होती है। मतलब कहने का ये है कि हमने एक ट्रेड ली हुई है, एसएल के पास मार्केट आ चुकी है और हम जो है वो वहाँ पर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते और कभी कर जाते हैं कभी नहीं कर पाते, मतलब करना मुश्किल होता है। और हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक और गलती करते हैं कि हम जो है वो अपना एसएल जो है या तो उसको रिमूव कर देते हैं या फिर उसको और थोड़ा मार्केट से दूर ले जाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये मार्केट जो है वो मार्केट दोबारा वहाँ चली जाएगी जहाँ पर हमारी एंट्री है। और तो फिर यहाँ सोचने की बात होती है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमने एंट्री क्यों ली थी वहाँ से, क्या मतलब क्या हमारी स्ट्रेटजी फेल थी या फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं है। दोनों बातें, हम दोनों में से कुछ एक ही हो सकता है। या तो हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है या फिर हमने जो है वो ऐसे ही ट्रेड ले ली। तो जब ऐसे ही लिए तो फिर क्या भरोसा है कि ये यहाँ से आएगी वापस यहाँ एंट्री तक या नहीं आएगी। और अगर अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा है तो हमने जाहिर है उसी के हिसाब से एसएल लगाया है, तो वहाँ पर तो उसको एग्जिट होना नहीं है, उस एरिया को एसएल एरिया को हिट करना चाहिए था। और अगर एसएल एरिया हिट हो चुका है तो मतलब यही है कि हमारे अगेंस्ट और मार्केट जाएगी। तो फिर वहाँ पर हम ऐसा क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक बनता है ना, वो बनता है हमारे लाइव मार्केट को देखने में। हम लाइव मार्केट में देख रहे होते हैं और मार्केट की पोजीशंस को देखकर और हमें ये सारी चीज़ ज़्यादातर हमारे पास जो है यही चीज़ें आती हैं। इसी तरह से टीपी के पास भी होता है कि मार्केट अगर टीपी के करीब आ चुकी है तो हम टीपी से थोड़ा सा आके वो मार्केट टीपी से अब वो रुक जाए या उसके मतलब करीब रुक जाए तो फिर हम वहाँ से मैन्युअली एग्जिट ले लेते हैं कि यार चलो ठीक है यहाँ से निकल जाए। लेकिन इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन हल जो हमारे यहाँ पर अब आम तो नहीं हुआ है, लेकिन यकीनन जो है वो आने वाले वक्त में ये तो सब कुछ होगा, वो है एल्गोरिदम ट्रेडिंग। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग होती क्या है। एल्गो ट्रेडिंग वैसे तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ब्रोकर प्रोवाइड नहीं कर रहे और देखा जाए तो कुछ ब्रोकर हैं जिन्होंने अपनी बनाए हुए हैं सोशल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उनके हैं, जो हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं अपने अकाउंट बनाकर और वो फिर जो है ऑटो ट्रेड कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि ट्रेड वो कर रहे होते हैं और हमारे अकाउंट यूज़ हो रहे होते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस और जो कुछ भी है, लेकिन उनको मॉनिटर वो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से एक सिस्टम है एल्गो ट्रेडिंग, है तो काफ़ी टाइम से, लेकिन प्रॉपर अभी तक उस रूज पे आके काम नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये डिजिटल सिस्टम है, चलते चलते ये सारी चीज़ें आगे चल के आएंगी और यकीनन ये जो है वो हमारे काम आएंगी और हमें इन चीज़ों का नॉलेज होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है या फिर इसमें जो है वो काम किस तरह होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा MT5 के या MT4 के हवाले से बताता हूँ कि MT4 और MT5 भी हमें एक एल्गो ट्रेडिंग जो है उसका एक छोटा सा हिस्सा प्रोवाइड करता है, जिसको हम बाय लिमिट, सेल लिमिट और जो ये चीज़ें हम करते हैं उसके अंदर मतलब ये कि बाय लिमिट, सेल लिमिट, SLDP और इस तरह से जो लगाते हैं, यही वो एल्गो ट्रेडिंग है। लेकिन ये कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इतनी फैसिलिटीज़ है कि वो हम सिर्फ और बाय लिमिट, सेल लिमिट या फिर बाय स्टॉप, सेल स्टॉप ही लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये एल्गो ट्रेडिंग है ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। मतलब यूँ समझ लें कि जैसे आपने कोई एक जो है वो बंदा हायर कर लिया कि उसको आपने बिठा दिया अपने लैपटॉप के ऊपर या फिर आपने अपने मोबाइल के ऊपर और आपने अकाउंट दे दिया कि भाई तुझे आज पूरे दिन में ये इस तरह करना है। मतलब ये कि जो स्ट्रेटजी, अब यहाँ ये बात आती है
मतलब उसे यही करना है, जो आप उसको गाइडलाइन दोगे वो वहाँ बैठ के वो सारी चीज़ें मार्केट को पूरा दिन फॉलो करता रहेगा और वो ही करेगा जो आपने बताया। ज़ाहिर है जो आपने तो उसको जो बताया उसने वही करना है। तो जिस तरह हम किसी को हायर करके और उससे ट्रेड करवा रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग एज इट इज़ वही चीज़ है। लेकिन ये है कि यहाँ किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है वो प्रॉपर मॉनिटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एल्गो ट्रेडिंग के अंदर आप जो कमांड देंगे उनको, वहाँ पर वो आपसे हर तरह की कमांड मतलब उसके अंदर आती हैं। यहाँ तक कि आपसे टाइम भी लेगा कि आप अपनी ट्रेड जो है वो किस टाइम के अंदर रखना चाहते हैं। और क्या अगर आप एक छोटी सी मैं मिसाल दूं कि अगर आप कोई उस पर ट्रेड कर रहे हैं, इंडिकेटर्स आपके पास इंडिकेटर की कोई स्ट्रेटजी है, तो आप सोचते हैं RSI के ऊपर एक आपकी स्ट्रेटजी बनी हुई है कि ये H1 के अंदर 50 की RSI से 51 पे अगर चली जाए तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। मैं मतलब मेरी स्ट्रेटजी है ये कि मैं 51 से अब चली जाए तो मैं इसको बाय करूँगा और ये 60 के पास चली जाए तो मैं एग्ज़िट ले लूँगा। तो ये कमांड भी उसमें दी जा सकती हैं, मतलब जो भी स्ट्रेटजी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप देखें इस फील्ड को सीखें, जितना सीखेंगे समझेंगे आपको स्ट्रेटजीज बनाना आएंगी, आपको मेथड समझ में आएंगे और ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। बहुत से वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है या फिर हम अगर ट्रेडिंग सीख भी लें तो हम करेंगे कैसे, हमारे इस पे तो बहुत टाइम देना पड़ता है, मार्केट को फॉलो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं ये एल्गो के हवाले से इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ है जो आने वाले वक्त में अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी इसको फॉलो करने की, मार्केट फॉलो करने की आपकी। अब यहाँ पर मामला ये आते हैं कि देखिए ना, अभी हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ बाय लिमिट और सेल लिमिट ही लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक एरिया है गोल्ड में 2000 सपोर्ट का, मार्केट खड़ी है 2005 पे 10 पे यहाँ पर, और मैं उसके अंदर मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर M15 के या H1 के अगर 2000 पे आने के बाद 2 क्लोज करता है, वहीं मतलब उसको ब्रेक क्लोज नहीं करता, तो मैं यहाँ से बाय करूँगा और मेरा बाय होगा 2010 तक। ठीक है, समझ आ रही होगी। तो ये हम अगर वहाँ से एल्गो अगर उसके अंदर यूज़ करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम उसके अंदर ये कोडिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये हम उसके अंदर दे सकते हैं कि भाई अगर 2000 के ऊपर गोल्ड आकर H1 के 2 क्लोज अपसाइड कर दे तो यहाँ से बाय गोल्ड मतलब बाय होगा इस लॉट साइज में ये और इस टाइम, और यहाँ पर मेरी TP होगी और यहाँ पर मेरा SL होगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो एल्गो ट्रेडिंग के अंदर मौजूद हैं। मतलब यूँ समझ लें कि पूरा का पूरा जो है ना वो सिस्टम है, वो आपने पूरी चीज़ें अपने जो भी आपका मेथड है, आपका जो भी स्ट्रेटजी है, आपने सिर्फ वो उसके अंदर बतानी है और उसके अंदर जो है वो इंटर करनी है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ किस तरह देखनी है। जो भी चीज़ें आपकी स्ट्रेटजी अगर आपके पास जो भी है वो, चाहे वो इंडिकेटर्स की हो या फिर किसी और हवाले से हो, चाहे टाइमिंग की हो, यहाँ तक कि इसके अंदर ये भी है, ये भी बड़ी आसानी से होता है कि आप ट्रेलिंग SL। अब यहाँ पर एक मसला आता है कि यार मार्केट हमारी जो है वो एंट्री यहाँ से बनी, मार्केट तो हमारे फेवर में चली गई, लेकिन अगर मार्केट दोबारा आ जाए और फिर अगर हमारा SL हिट हो, मतलब हमारी एंट्री से भी नीचे चली जाए, मतलब एंट्री से दूर जाए, अगेंस्ट चली जाए और SL तक चली जाए, तो अगर हम ये चाहते हैं कि भाई उसमें ट्रेलिंग SL भी हो जाए कि भाई 50 पिप से ज़्यादा अगर मेरा ऑर्डर प्रॉफिट में चल रहा है तो मेरा ट्रेलिंग SL एक्टिव हो जाए, तो आप वो भी अगर उसके अंदर करते हैं तो वो भी ऑटो उसके अंदर जो है वो वहाँ लग जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही जैसा हम फिज़िकली मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं, इसी तरह से उसके अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का सारा कुछ यही है कि पूरी की पूरी आपकी ट्रेडिंग की माइंड कमांड जितनी भी है वो सारी की सारी अगर आप उसको देते हैं
एल्गो ट्रेडिंग के अंदर। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर बन रहे हैं कुछ ब्रोकर्स बाहर, तो कहीं काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ब्रोकर्स ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है फ़िलहाल। लेकिन यकीनन ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ हमें भी ये चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी पाकिस्तान में या फिर ऐसी जगह जहाँ पर नहीं है। तो यहाँ जो हमारे समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें, और जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हम इतना, या फिर हमारे इमोशन पे कंट्रोल नहीं होते, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल तो तब नहीं होते ना जब हम मार्केट को फॉलो कर रहे होते हैं। जब मार्केट को फॉलो ही नहीं करना, बस हमें पता है कि हमने जो अपने माइंडसेट से जो चीज़ें, हमारे पास एक अच्छा मेथड है, हमारे स्ट्रेटजी है और हम वो काम भी करती है, बैक टेस्ट भी किया हुआ, बैक टेस्ट बहुत किया हुआ है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जब वो ट्रेड उसको फिज़िकली जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम चार्ट को देख रहे होते हैं, तो हमें जो है वो कंट्रोल नहीं होता। या फिर वो जिनके पास टाइमिंग नहीं है फिर वो डिस्टर्ब रहते हैं। अगर मतलब ये ट्रेडिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में और फिज़िकली काम या फिर कुछ और है, जॉब है, या वो भी साथ में देख रहे हैं, तो वहाँ भी वो डिस्टर्ब रहते हैं, ना वहाँ ध्यान जाता है, ना ट्रेडिंग में इस तरह और जो है वो सही ट्रेडिंग की तरफ भी ध्यान सही नहीं जाता, और फिर वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन जो है सिस्टम है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। बाकी ए से जेड तक की कमान जो भी हैं ट्रेडिंग के हवाले से जितनी भी हैं, वो सारी की सारी इन सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इनको कमान देनी, टाइमिंग किस टाइम से किस टाइम तक मेरी ट्रेड चलनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, या मतलब यूँ समझ लें कि मैंने जैसे पूरा बताया ना कि पूरा का पूरा सिस्टम है कि एक आप किसी बंदे को हायर करके आप बिठाते हैं और उसको पूरा का पूरा पढ़ा के जाते हैं। जिस तरह आपने बैठ के ट्रेड करनी है उसी तरह की सारी चीज़ें उसको पढ़ा के और समझा के जाते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई तूने यही करना, और फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई मैंने बता दिया, वो वहाँ आएगी मार्केट तो वो बाय करेगा, वहाँ आएगी तो वो सेल करेगा, नहीं आएगी तो नहीं करेगा। आज मेरी शाम तक मैं 5 बजे जाऊँगा, मैंने उसको बोल रखा है 4 बजे तक एंट्री मिले तो ठीक है, नहीं तो ना लेना। मतलब इस तरह की सारी कमान जितनी भी होंगी वो सारी की सारी अगर आप उसको एल्गो ट्रेडिंग को सॉफ्टवेयर को देंगे तो वो पूरा का पूरा उसके ऊपर वो काम करता रहेगा। यही है कि आपको कोई बंदा हायर करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको चार्ट देखने की ज़रूरत है, ना ही ये देखना है कि मार्केट कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कुछ भी कर रही है। आप पहले से जहन बना हुआ है कि जो चीज़ आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपको पता है कि मेरी स्ट्रेटजी इतना काम करती है, मेरा मेथड इस लेवल का है कि हमारी एक्यूरेसी इतनी है, तो उसके अंदर जो भी आप कमांड उसके बेस पे देंगे तो मार्केट के अंदर वही जो है वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होगा और उसी हिसाब से आपका काम कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि एल्गो ट्रेडिंग के हवाले से बहुत कुछ समझ में आया होगा आपको। इसी तरह की मैं इसी तरह की लर्निंग बेसिस वीडियो और भी मैं आगे लाता रहूँगा, और आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें, और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मैं कोशिश करूँगा, और एडवांस लेवल की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जो है वो रिसर्च किया है, तो वक्त के साथ साथ मैं जो है वो बताता रहूँगा। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और मुझसे जो भी सीखना चाहते हैं, हमारा मेथड यूनिक मेथड है, मेरा अपना ज़ाती रिसर्च मेथड है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और अगर उसको आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग बेस्ड वीडियो जो है वो मौजूद है इसी चैनल के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहाँ से सीख सकते हैं। जो नहीं समझ में आता, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहाँ से मेरे साथ जो है वो बात कर सकते हैं। कोई पेड सर्विस नहीं है किसी किस्म की। मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उन लोगों को, मैंने इस फील्ड में जितने धक्के खाए हैं और जितने रिसर्च की है, आप समझ सकते हैं कि जो इंसान एक रिसर्च तक जाता है वो यकीनन बहुत कुछ जो है वो चीज़ों से गुज़र के जाता है।
तो मैंने वो दिन देखे हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती थी, अगर मुझे कुछ सीखना है और सामने वाली जो रिक्वायरमेंट बताते थे तो वो शायद मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर थे, और इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो सीखा है वो मैं लोगों तक फ्री में पहुँचाऊँ। और दुआओं में याद रखिएगा।